नहीं है, आपके पास ड्रेस नहीं है, आपके पास डायमंड नहीं है, पहाड़ी के पास खेलने को फोन तक नहीं था। इन्होंने अपनी मेहनत से फोन खरीदा, कभी भी फोन के पैसे अपने माता पिता से नहीं लिए। दिस इज द टैलेंट दिस गाय हैव विद इन। ये होता है टैलेंट गाइस। सिर्फ ये कहना मैं टैलेंटेड हूं, मैं टैलेंटेड हूं, ये कोई भी कह सकता है ब्रो। दम है तो इस लड़के की तरह काम करके बताओ। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, मुझे हाँ मैं ये बात ऑन स्क्रीन कहता हूँ अभी कि मुझे कई बार पर्सनली बहुत बुरा लगता है जब कोई पहाड़ी को क्रिटिसाइज करता है ना कि आप कोई ग्लिच यूज करते हो, आप कोई ये यूज करते हो, वो यूज करते हो। भाई मैं बता दूं, कहना बड़ा आसान है, करके बताओ। मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस बड़े खिलाड़ी को यार कोई क्रिटिसाइज मत करो। बहुत स्ट्रगल करके ये बंदा यहाँ पे आया है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके आया है यहाँ पे। ये कहना बहुत आसान है, इसने ये किया, इसने वो किया। भाई उसने जो किया है ना, वो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई कर पाएगा। ठीक है, पहाड़ी ने जो किया है ना, वो हम में से कोई नहीं कर पाएगा। ई स्पोर्ट्स में तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि कोई खिलाड़ी होगा जिसकी स्टोरी जो है पहाड़ी जितनी यूनिक होगी। जिस बंदे ने अपने घर का खर्चा उठाया, बहनों की शादी कराई, खुद का मोबाइल फोन खुद खरीदा, इससे बड़ा खिलाड़ी और हो नहीं सकता है। इससे बड़ा खिलाड़ी और हो नहीं सकता। ये फ्री फायर गेम का नहीं गाइस, ये जिंदगी का खिलाड़ी है गाइस, बहुत लंबा खिलाड़ी है। सक्सेस स्टोरी पे स्नाइपर गॉड पहाड़ी के जी गाइस, दिल्ली के एक सीधे साधे साधारण घर में इनका जन्म हुआ है। वैसे ये एक्चुअली इनकी ओरिजिन जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा से आते हैं, और पहाड़ी की जो सक्सेस स्टोरी है वो काफी लोगों को इंस्पायर करेगी गाइस। क्योंकि मैं बता दूं, ये दो बहनों के बाद जो हैं इकलौते भाई हैं, तो इनके ऊपर ना सिर्फ घर की बल्कि अपनी बहनों की शादी की जिम्मेदारी भी थी। और इसके अलावा स्नाइपर गॉड पहाड़ी का गेम जो ये खेलते हैं फ्री फायर में, इनकी शुरुआत भी बड़ी मुश्किल थी। जब ये मुझसे मिले थे क्रिटिकल एक्स में, जब मैं इस टीम का मैनेजर हुआ करता था, तो पहाड़ी से जो है मैंने देर रात को छत पे ये चीज सुनी थी कि कितना स्ट्रगल किया है लड़के ने। और इन्होंने जो पहला गेम खेला था फ्री फायर का, वो सैमसंग के एक बहुत ही पुराने फोन में खेला था, और वहां से लेकर उन्होंने अपना चैनल खोला। इनकी पहली जो गिल्ड थी उसका नाम था गुची गैंग। बट क्योंकि हम सबको पता है कि गुची गैंग जो थी, उनके प्लेयर्स जितना अच्छा खेलते थे वो प्लेयर्स उतने ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल होते थे। अनफॉर्चुनेटली कई बार गुची गैंग के कंट्रोवर्शियल बिहेवियर की वजह से पहाड़ी को भी गलत समझा गया। कई क्रिएटर्स जो कंट्रोवर्सी करते थे उन्होंने पहाड़ी को भी कई बार अपने रडार में लिया, टारगेट किया, बट पहाड़ी ने कभी हार नहीं मानी। ही केप्ट ऑन ग्रोइंग, ही केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड। इतना ही नहीं, स्नाइपर गॉड पहाड़ी ने अपना पहला यूट्यूब चैनल जो भी अर्न किया था उससे उन्होंने सबसे पहले एक फोन लिया। फोन लेने के बाद उसी फोन से वो खेल खेल कर ई स्पोर्ट्स में इतना नाम कमाया कि उस वक्त के भारत के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी राकेश 007 की नजर में आए, और उस टाइम पे बनी भारत की सबसे बेहतरीन टीम, टीम कैप्टियोसिस, जहां पे कैप्टन ब्लैक हॉक राकेश उनके साथ स्नाइपर गॉड पहाड़ी खेला करते थे। वहीं उनको टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के इकलौते ई स्पोर्ट्स साइंट प्लेयर एबी जॉन्टी का जो है साथ मिला था। लेकिन गाइस, शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, नियति को कुछ बड़ा मंजूर था। कैप्टियोसिस वाज वन हैक ऑफ अ टीम। जहां पे ऐसा लग रहा था कि कैप्टियोसिस से बड़ी कभी कोई टीम बन नहीं पाएगी, वहां पे एबी जॉन्टी ने कमाल कर दिया। वहां पे कैप्टियोसिस की टीम जैसे ही टूटी, एबी जॉन्टी ने भारत के दो सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को अपने टीम में शामिल करा, और वो दोनों आपको अभी इस वक्त दिख रहे हैं। एक तरफ था हमारे भारत का सबसे बड़ा खिलाड़ी, इंडिया का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव ई स्पोर्ट्स प्लेयर मिस्टर आइकॉनिक, और एक ऐसा खिलाड़ी जो केवल 15 साल का था लेकिन उसके ड्रैग शॉट मारने की क्षमता शायद फ्री फायर में सबसे बेहतरीन। और उसके बाद बारी आई टीम के नाम रखने की, तो वो नामकरण, थोड़ा क्रेडिट ले ही लेता हूँ, वो नामकरण क्रिटिकल एक्स ने मेरे ऊपर सौंपा था कि व्हाट यू वुड लाइक टू गिव दिस नेम, मतलब इस टीम को क्या आप नाम देना चाहोगे, व्हाट शुड बी द नेम। आई सेड इससे बेहतरीन टीम हो नहीं सकती है।
सो व्हाई डोंट वी कॉल देम दी इलीट, मतलब इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। सो उस टाइम पे हमने इलीट नाम रखी। एफएफआईसी में सेमीफिनाले में जब टेबल टॉप करा, आई वाज सिटिंग डाउन ऑन अ टेरेस विद पहाड़ी। मैंने पूछा था पहाड़ी से कि अपने लाइफ के बारे में कुछ बताओ। पहाड़ी ने कहा था, रॉकी भाई मेरी जिंदगी का लक्ष्य जो है बहुत बड़ा है, मुझे अपनी ना सिर्फ सिस्टर, मेरी जो सिस्टर्स हैं उनकी शादी करनी है, बल्कि मैं चाहता हूं कि जितना स्ट्रगल मुझे मेरी मम्मी ने बड़ा करने में किया है, उतना मैं कामयाब होके जो है उनके काम आ सकूं। और बहुत स्ट्रगल करता है लड़का। मैं बता दूं गाइस कि नॉर्मली पहाड़ी को जब आप ऑन स्क्रीन देखते हो तो उनके कलर्ड बाल और स्टाइल को देख के आपको लगता होगा कि बहुत ही स्टाइलिश होगा, ऐसा होगा। नहीं, स्टाइलिश है पहाड़ी, बट दिल से एकदम साफ है। वो भोला भाला बच्चा बोलते हैं ना, पहाड़ी बिल्कुल वैसा है। पहाड़ी इज अ वन हैक ऑफ अ काइंड, और सीआरएक्स में मेरे सबसे अच्छे दोस्त है पहाड़ी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इनसे आप बात करो तो 1 घंटा कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं चलता। नॉट ओनली जस्ट लाइक दैट, इनका गेम प्ले और इनका नामकरण पे बात आती है तो स्नाइपर गॉड। स्नाइपर गॉड इनको टाइटल तब मिला जब एक टूर्नामेंट चल रहा था क्लैश स्क्वाड का। वहां पे इन्होंने लगातार 3 राउंड क्वाड्रा किल कर दिए थे टीम मिलिट से। और वहां पे शायद टॉप कंटेंडर्स नेपाल की दादा गैंग थी, जहां पे लग रहा था उनको कोई रोक नहीं पाएगा। बट फॉर्चुनेटली वहां पे पहाड़ी ने अकेले बैक टू बैक 3 राउंड में क्वाड्रा किल मारे थे विद द हेल्प ऑफ स्नाइपर्स। और उस टाइम पे मतलब मेरा रिएक्शन था कि मैं कुर्सी से खड़ा हो गया था। तो उस टाइम पे मैंने कहा, ही इज नॉट जस्ट अ गुड प्लेयर विद स्नाइपर, आई सेड ही इज अ स्नाइपर गॉड। तो बंदों ने स्पैम करना शुरू कर दिया स्नाइपर गॉड। उस दिन से इनका नामकरण हो गया, ही इज द स्नाइपर गॉड पहाड़ी। और इतना ही नहीं, पहाड़ी का सपना बहुत बड़ा है गाइस। फैमिली के सपनों के अलावा पहाड़ी का खुद का सपना है भारत के लिए खिताबी मुकाबला जीतना।